आजकल थोड़ी सी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों को, कहते हैं कि ओवरथिंक हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इस चीज का कुछ सोल्यूशन? आपको देखना है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, वो ही खराब है। नॉर्थ ईस्ट सीधा आपका मन है, आपका दिमाग है। अगर वहां पे कोई भी ज्यादा कचरा है, गंदगी है, तो आपको ओवर थिंकिंग हो जाएगी। और जो चीजें वहां पे पड़ी हैं वो सीधे आपके दिमाग पे इफेक्ट करेंगी। वहां पे पुराना लोहा होगा तो एंजाइटी होने लगेगी, खराब चीजें होंगी। उसके पहले एक क्वेश्चन ये था कि एंजाइटी मतलब ये ओवरथिंक लोग करते क्यों, वो की जाती है? अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो वो चंद्रमा की खराबी से। इंसान की लाइफ में चंद्रमा जहां होगा उस चीज को लेके वो बहुत इमोशनल होता है। जैसे कि राहु जहां पे होता है वहां उसका ध्यान होता है, उसी तरह जहां पे चंद्रमा है लाइफ की उस चीज को लेके वो सीरियस होगा और इमोशनल होगा। अगर उसको उस चीज से रिलेटेड बात बोल दी जाए तो रोने लग जाएगा। ये है एंजाइटी का। एस्ट्रोलॉजी में वास्तु में भी अगर आप देखें आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जहां पे है उससे ही जुड़ी चीजों में उसको ओवर थिंकिंग होती है। बाकी ओवर थिंकिंग क्या है, ये एकदम से आ जाने वाली चीज नहीं, ये बिहेवियर पैटर्न है, एक लूप बनता है। आपको उस लूप को तोड़ना पड़ेगा। लोग चीजें माइंड में ले लेते हैं। करेक्ट, माइंड में लेते हैं। और ये बिहेवियर पैटर्न यानी कि बहुत टाइम से आप ये बिहेवियर में हो। पहले आप इसको अपने नॉलेज या अपने बेटर के लिए यूज करते थे या आदत थी, बाद में ये निगेटिव होता जाता है और ये कंजेस्टेड होता जाता है, ये छोटा होता जाता है। फिर उसी में आदमी उसी चीज को कोई 4 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम को ज्यादा सोचते ज्यादा गोल सोचते वो इस चीज में फंस जाता है। और ऐसे आदमी जो ज्यादा सोचते फंसते हैं, इनके नॉर्थ ईस्ट में या तो वॉशिंग मशीन आ रही है या तो मिक्सी। ठीक है, इससे पता चल जाता है नॉर्थ में अगर वॉशिंग मशीन है यही सिम्टम आता है, वो सोचता ही जाएगा। और वैसे तो एंजाइटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। एक डिप्रेशन का भी सिम्टम है। तो मैं ये नहीं कहता हर चीज एस्ट्रोलॉजी है नहीं। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी में इन चीजों का पता जरूर चले। और अगर हम वो पैटर्न ब्रेक कर दें, पहले तो वो चीजें वहां से हटा ली जाए, साफ कर दिया जाए उस एरिया, तो भी बहुत आराम मिल जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि आपकी जो एंजाइटी है, आपका चंद्रमा जहाँ है उससे रिलेटेड चीजें आप अपने कमरे में ज्यादा रख लें तो ही खराब हो रहा है। आपको वो सारी चीजें हटा देनी, जो चीज आपकी इमोशनल ट्रिगर कर रही है वो चीजें आपको वहां से हटा देनी। चंद्रमा में देखेंगे कौन से घर में है तो उस घर की से जुड़ी हुई चीजें जो भी होंगी वो चीजें वहां पे हटा देनी। जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा 6th हाउस या 10th हाउस में है, अब आपका दिमाग पूरे टाइम बिजनेस में, और बिजनेस में तो है और बिजनेस ही एंजाइटी दे रहा है। हाँ, वो आप वही सोच है। करेक्ट। तो आप अपने कमरे से बिजनेस से जुड़ी सारी चीजें हटा दें, वो चीज क्लियर हो जाए। और अगर 5th हाउस में चंद्रमा है तो आपको आपका अफेयर, आपका लव रिलेशन खराब परेशान कर रहा है, तो उससे जुड़ी चीजें हटा दें कमरे में, उसके लिए गिफ्ट्स, उसकी फोटोज, तो बहुत खराब। ये है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का सॉल्यूशन। धन्यवाद। अशर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं।